कहानी की शुरुआत रूस के एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे सैम से होती है। सैम अपने पिता की अपार दौलत के कारण बहुत घमंडी और गैर जिम्मेदार बन गया है। उसे अपने आसपास के लोगों और उनकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। सैम का व्यवहार अक्सर दूसरों को परेशान करता है और वह अपने विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। उसके जीवन में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की कमी साफ दिखाई देती है। सैम का अधिकांश समय नाइट क्लब की पार्टियों में बीतता है, जहां वह अक्सर दूसरों को परेशान करता है। उसकी दिनचर्या में किसी प्रकार की जिम्मेदारी या कामकाजी जीवन का अभाव है। वह खुद कोई पैसा नहीं कमाता, बल्कि अपना समय केवल मौज मस्ती और गैर जरूरी गतिविधियों में लगाता है। इस वजह से उसके जीवन में स्थिरता और उद्देश्य की कमी देखी जा सकती है। सैम पैसे की ताकत के नशे में चूर है। उसके लिए कानून और नियमों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि पैसों के बल पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जब भी पुलिस उसके रास्ते में आती है, वह उन्हें भी रिश्वत देकर आसानी से अपने पक्ष में कर लेता है। इस तरह सैम अपनी धन दौलत का इस्तेमाल कर हर मुश्किल से बच निकलता है। एक रात सैम ने एक लड़की के साथ अनुचित व्यवहार किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद वह घबराहट में अपनी कार को तेज गति से चलाने लगा। उसकी लापरवाही और तेज रफ्तार ने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू किया और उसे रोकने की कोशिश की। इस घटनाक्रम ने सैम को और अधिक मुश्किल में डाल दिया। सैम ने पुलिस वाले को पैसे देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। इस स्थिति में पुलिस वाले की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सैम की कोशिश के बावजूद पुलिस वाला अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। यह घटना कानून और नैतिकता के महत्व को दर्शाती है। सैम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और पुलिस वाले के साथ उलझ जाता है। वह पुलिस अधिकारी को अपनी कार के बोनट पर लटकाए हुए तेजी से गाड़ी चलाता है, जिससे अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस घटना के बाद सैम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। सैम की यह हरकत न केवल कानून का उल्लंघन थी, बल्कि उसने खुद और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल दिया। सैम जेल में रहते हुए भी अपने किए गए अपराधों पर कोई पछतावा नहीं दिखाता। उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आता और वह पुलिस से लगातार अनुचित और गलत मांगें करता रहता है। उसका व्यवहार दर्शाता है कि वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में पुलिस के लिए उसे संभालना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सैम की इस जिद्दी प्रवृत्ति से उसके सुधार की संभावना कम होती दिखाई देती है। सैम के पिता को उसकी हाल की गतिविधियों के बारे में शिकायत मिलती है, जिससे वे काफी चिंतित हो जाते हैं। वे पुलिस स्टेशन पहुंचकर सैम से मिलने का निर्णय लेते हैं। जेल में अपने बेटे से मिलने के बाद सैम के पिता अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उससे माफी मांगते हैं। यह क्षण दोनों के लिए भावनात्मक होता है, जिसमें पिता अपने बेटे के प्रति पछतावा और स्नेह प्रकट करते हैं। सैम के पिता ने उसे जेल से रिहा करवाया और बाहर आते ही कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सैम को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन सैम पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं दिखाता और पिता की नाराजगी को नजरअंदाज कर देता है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि सैम फिलहाल अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सैम के पिता को अपने बेटे के व्यवहार में लगातार गिरावट देखकर गहरी चिंता होती है। उन्हें यह डर सताने लगता है कि यदि समय रहते सैम को सही मार्ग नहीं दिखाया गया, तो वह भविष्य में अपराध की ओर बढ़ सकता है। इसी सोच के साथ वे अपने एक पुराने दोस्त की सहायता लेने का निर्णय लेते हैं, जिसे वे समझदार और विश्वसनीय मानते हैं। यह कदम वे सैम के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में उठाते हैं। सैम के पिता की एक मित्र उन्हें एक विशेष ट्रेनर के बारे में बताती हैं, जो अनुशासनहीन लड़कों को सुधारने के लिए पारंपरिक तरीकों से हटकर काम करता है। यह ट्रेनर बच्चों की समस्याओं को समझकर उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। उसकी विधि कठोर दंड या सजा पर नहीं, बल्कि समझदारी और मार्गदर्शन पर आधारित है। इस सुझाव से सैम के पिता को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। ट्रेनर अपनी अनोखी और कभी कभी अजीब लगने वाली विधियों से सैम के पिता का ध्यान आकर्षित करता है। उसकी कार्यशैली पारंपरिक तरीकों से अलग है, जिससे सैम के पिता को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। ट्रेनर सैम के लिए एक विशेष सुधार योजना तैयार करता है, जिसमें उसकी कमजोरियों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। इस प्रक्रिया में वह सैम के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। सैम ने अपनी कार नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कर दी थी। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी कार को एक ट्रक में लोड किया जा रहा है।
यह दृश्य देखकर वह हैरान और परेशान हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। अब सैम को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सैम गुस्से में ट्रक के पीछे दौड़ता है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलकता है। लेकिन तभी अचानक माहौल में तनाव गहरा जाता है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछे से गोली चलाई जाती है और सैम जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। यह अप्रत्याशित घटना सबको चौंका देती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सैम जब होश में आता है तो वह खुद को एक घोड़ों के अस्तबल में पाता है। उसके चारों ओर अजनबी माहौल और घोड़ों की आवाजें गूंज रही होती हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। यह नई जगह और परिस्थितियां उसके लिए पूरी तरह अनजानी हैं। सैम के सामने अब कई सवाल और चुनौतियां खड़ी हैं। अस्तबल के भीतर आर्थर नाम का एक लड़का सैम के पास आता है और उसे मालिक के आने की सूचना देता है। आर्थर की आवाज में जल्दबाजी और जिम्मेदारी की झलक साफ झलकती है। वह सैम को निर्देश देता है कि घोड़ों को तुरंत तैयार किया जाए, जिससे पता चलता है कि मालिक का आगमन महत्वपूर्ण है। इस आदेश के साथ ही अस्तबल में हलचल बढ़ जाती है और सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सैम की स्थिति असमंजस से भरी हुई है, क्योंकि उसे आसपास की घटनाओं का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं मिलता। वह अपनी असहजता और असहमति को खुलकर व्यक्त करता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। वे सख्ती से सैम को नियंत्रित करने लगते हैं, जिससे उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। इस माहौल में सैम खुद को असहाय महसूस करता है, जबकि बाकी लोग अपने नियमों का पालन करवाने पर अड़े रहते हैं। यह कहानी सैम नामक युवक से शुरू होती है, जो रूस के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यवसायी का बेटा है। अपनी अपार संपत्ति और शक्ति के कारण सैम के स्वभाव में घमंड और गैर जिम्मेदारी घर कर गई है। वह अक्सर अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। उसकी यह जीवन शैली उसे समाज से दूर और अकेला बना रही है। सैम अपना अधिकतर समय नाइट क्लबों में पार्टी करते हुए और दूसरों को परेशान करने में बिताता है। वह अपने पिता की मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे फिजूल खर्च करता है। उसके शौक और आदतें अक्सर गलत रास्तों की ओर ले जाती हैं, जिससे उसका जीवन और संबंध दोनों प्रभावित होते हैं। सैम की यह जीवन शैली उसके भविष्य के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। सैम को अपने धन का अत्यधिक घमंड है, जिसके कारण वह दूसरों को अपने से कमतर समझता है। उसकी यह सोच उसे समाज में अलग थलग कर देती है और लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसके व्यवहार से उसके पिता भी बेहद चिंतित रहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका बेटा सभी के साथ सम्मानपूर्वक पेश आए। सैम की यह प्रवृत्ति परिवार के माहौल को भी प्रभावित करती है। एक रात सैम ने एक लड़की के साथ अनुचित व्यवहार किया और उसे अपनी गाड़ी से बाहर उतार दिया। इसके बाद वह अपनी फेरारी में बैठा और गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाने लगा। उसकी लापरवाही और गुस्से में लिए गए फैसले ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। इस घटना ने न केवल लड़की को असहज किया, बल्कि सैम के चरित्र और निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। सैम को कानून की कोई चिंता नहीं है। वह अक्सर पुलिस के नियमों की अनदेखी करता है और जब भी पकड़ा जाता है तो जुर्माना भरकर आसानी से बच निकलता है। उसके व्यवहार से यह साफ झलकता है कि वह पैसे की ताकत में अंधा विश्वास रखता है। सैम को लगता है कि धन से हर समस्या का समाधान खरीदा जा सकता है, चाहे वह कानून तोड़ना ही क्यों न हो। एक दिन सैम अपनी कार बहुत तेज चला रहा था। तभी पुलिस ने उसे रास्ते में रोक लिया। पुलिस वाले ने सैम से उसके तेज गाड़ी चलाने का कारण पूछा और चालान काटने की बात कही। सैम ने स्थिति से बचने के लिए पुलिस वाले को पैसे देने की कोशिश की, ताकि वह बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सके। यह घटना भ्रष्टाचार और कानून के उल्लंघन की ओर इशारा करती है, जिसमें नियमों को पैसे के बल पर नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है। ऐसे प्रयास समाज में न्याय व्यवस्था को कमजोर करते हैं। पुलिस वाले ने जब रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया तो सैम का गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी, जिससे पुलिस वाला गाड़ी के बोनट पर लटक गया। सैम ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी, जबकि पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए मजबूती से बोनट पकड़ने लगा। यह दृश्य सड़क पर मौजूद लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि कानून की रक्षा करने वाला खुद खतरे में पड़ गया था। सैम को पुलिस वाले के घायल होने के बाद जेल भेज दिया जाता है। हालांकि जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई पछतावे के भाव नहीं दिखते। वह अपने किए गए कार्य को सही मानता है और उसे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। यह स्थिति उसके व्यक्तित्व और सोच को दर्शाती है।
जिसमें वह अपने निर्णयों के प्रति पूरी तरह दृढ़ रहता है। सैम जेल में रहते हुए भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता और पुलिस वालों से लड़की की मांग करता है। उसकी यह हरकत पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। नतीजतन पुलिस ऑफिसर सैम के पिता को उसकी शिकायत करता है। इससे सैम के परिवार की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है और मामला और गंभीर हो जाता है। सैम के पिता जेल में पहुंचकर पुलिस अधिकारी से विनम्रता से माफी मांगते हैं। वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं और अधिकारी को भरोसा दिलाते हैं कि सैम भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। पिता की गंभीरता और चिंता उनके शब्दों में साफ झलकती है। इस क्षण में वह अपने बेटे के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं। सैम के पिता उसे जेल से छुड़वाने के बाद काफी नाराज होते हैं और उसे डांटते हैं। हालांकि सैम पर उनके गुस्से का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपने पिता की मौजूदगी में ही सिगरेट पीना शुरू कर देता है, जिससे उसकी लापरवाही और विद्रोही स्वभाव साफ झलकता है। यह घटना पिता पुत्र के रिश्ते में बढ़ती दूरी और सैम के बगावती रवैये को दर्शाती है। सैम के पिता को अपने बेटे के व्यवहार को देखकर गहरी चिंता होने लगती है। उन्हें यह डर सताने लगता है कि अगर समय रहते सैम को सही मार्ग पर नहीं लाया गया तो वह भविष्य में अपराध की दुनिया में कदम रख सकता है। इसी सोच के साथ वे अपने पुराने दोस्त से सलाह लेने का निर्णय करते हैं ताकि सैम के लिए कोई उचित समाधान निकाला जा सके। पिता की यह पहल उनके बेटे के प्रति जिम्मेदारी और चिंता को दर्शाती है। सैम के पिता की मित्र एक ऐसे ट्रेनर का जिक्र करती हैं जिनकी ख्याति बिगड़े हुए लड़कों को सही राह पर लाने में है। वह बताती हैं कि इस ट्रेनर के पास एक अनोखा तरीका है जिससे कई युवाओं का जीवन बदल चुका है। उनकी सलाह है कि सैम को भी इस ट्रेनर से मिलवाना चाहिए ताकि वह अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव ला सके। यह सुझाव सैम के परिवार के लिए आशा की एक नई किरण बनकर आता है। जब सैम के पिता पहली बार ट्रेनर से मिलते हैं तो वे उसकी अनूठी ट्रेनिंग तकनीकों को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि पारंपरिक तरीकों से हटकर यह ट्रेनिंग सैम के लिए अधिक फायदेमंद हो सकती है। इस मुलाकात के बाद वे सैम के विकास के लिए एक नया सुधारात्मक योजना बनाने का निर्णय लेते हैं। उनका उद्देश्य है कि सैम की क्षमताओं को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। सैम रोज ने अपनी कार को नो पार्किंग एरिया में खड़ा कर दिया था, यह सोचकर कि शायद थोड़ी देर में लौट आएंगे। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी कार को ट्रक में लोड किया जा रहा है। यह दृश्य देखकर सैम हैरान और परेशान हो जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि नियमों का पालन न करने का क्या परिणाम हो सकता है। सैम गुस्से में ट्रक के पीछे दौड़ता है। उसकी आंखों में बदले की आग है। वह पूरी ताकत से ट्रक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है। गोली उसे पीछे से लगती है और सैम वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और घटनाएं अप्रत्याशित मोड़ ले लेती हैं। सैम जब होश में आता है तो वह खुद को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। उसके चारों ओर घोड़ों की हलचल और अस्तबल की गंध फैली हुई है। तभी एक लड़का, जिसका नाम आर्थर है, उसके पास आता है और उसे घोड़ों को तैयार करने का आदेश देता है। सैम स्थिति को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे यहां कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी। सैम असमंजस में खड़ा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वहां के मालिक और उसका बेटा जैक आते हैं। वे सैम की ओर गुस्से से देखते हैं और उसे घोड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। मालिक और जैक दोनों सख्त लहजे में सैम को डांटते हैं, जिससे सैम थोड़ा घबरा जाता है। अब सैम पर जिम्मेदारी निभाने का दबाव और भी बढ़ गया है।